दोस्तों, एक छोटे से अमाउंट की एसआईपी की जाए और एनुअली 10% का स्टेप अप किया जाए तो आपको यकीन नहीं होगा कि लॉन्ग टर्म में कितना लाख का कॉर्पस तैयार हो सकता है। जी हां, कई लाख का कॉर्पस तैयार हो सकता है। कैसे? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 1200 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि 10% स्टेप अप के साथ 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितना टोटल फंड 20 साल में बन सकता है। साथ ही साथ हम नॉर्मल एसआईपी का भी कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न प्लस टोटल कॉर्पस कितना ज्यादा बनता है। दोनों को कंपैरिजन भी हम करेंगे। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमने एक्सेल शीट तैयार करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट मात्र 1200 रुपए मंथली है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और 14% मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के मार्केट के हिसाब से मत देखिए, आप लास्ट 10 इयर्स का, लास्ट 15 इयर्स का कई सारे फंड्स उठा करके देखेंगे तो 14% से कहीं ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहां पे 14% मिनिमम रिटर्न लिया है। स्टेप अप हम 10% ईयरली लेकर के चलेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमारे सैलरी में हाइक वगैरह होता है या फिर हमारे इनकम में बढ़ोतरी वगैरह होता है, उसी तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट में 10% का एनुअली स्टेप अप भी करेंगे। ड्यूरेशन 20 इयर्स हम लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 20 इयर्स तक का कैलकुलेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि 20 साल में टोटल कॉर्पस कितना तैयार हो सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल 1200 रुपए मंथली का एसआईपी किया गया। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 14,400 रुपए का हो चुका है। रिटर्न इस पर बनता है पहले साल 1,140 रुपए, यानी कि टोटल हमारा कॉर्पस बन गया है एक साल में 15,540 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में तैयार हो चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 14,800 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए फिफ्थ ईयर देखते हैं। तो पांचवा साल 1757 रुपए स्टेप अप होते होते मंथली एसआईपी अमाउंट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 87,913 रुपए का हो गया। रिटर्न अमाउंट 5 साल में बनता है 36,522 रुपए। टोटल कॉर्पस 5 साल में तैयार हो चुका है 1,24,435 रुपए, यानी कि लगभग 1.5 गुना हमारे यहां पे पैसे बनते दिख रहे हैं 5 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 1 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 5 साल में 1.27 गुना। अब ये 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो स्टेप अप होते होते एसआईपी अमाउंट जो है वो 2,830 रुपए मंथली का हो गया 10वें साल। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,30,000 रुपए लगभग हो जाता है। टोटल रिटर्न अमाउंट बनता है 10 साल में 2,20,474 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बराबर यहां पे हमारा 10 साल में रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो लगभग 4.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि मल्टीपल्स देखेंगे तो 10 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे डबल होता दिख रहा है टोटल कॉर्पस, यानी कि टोटल फंड। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद अगर वैल्यू देखेंगे तो टोटल अमाउंट का वैल्यू 2,77,761 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15th ईयर्स का देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट 10% का एनुअली स्टेप अप होते होते 15वां साल 4,557 रुपए मंथली हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 4,57,524 रुपए का हो गया। रिटर्न अमाउंट बनता है 15 साल में 7,67,700 रुपए का। टोटल कॉर्पस 15 साल में तैयार हो जाता है 12,25,224 रुपए, यानी कि 2.7 गुना हमारे पैसे यहां पे 15 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो लगभग 6 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 2 गुना, यानी कि डबल से थोड़ा ज्यादा। तो अगर हम 5% का इन्फ्लेशन लेकर के चलते हैं तो 15 साल में महंगाई डबल हो जाता है, और 15 साल में अगर महंगाई डबल होता है तो हमारे टोटल फंड का वैल्यू जो है वो लगभग आधा हो जाता है 15 साल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट का वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 15 साल बाद वैल्यू जो है वो लगभग यहां पे आधा रह जा रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं।
20वां साल आप देखेंगे तो स्टेप अप होते होते मंथली एसआईपी अमाउंट 7,339 रुपए का हो गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 8,24,760 रुपए का 20 साल में हो चुका है। टोटल रिटर्न अमाउंट बनता है 20 साल में 21,52,358 रुपए और टोटल कॉर्पस 20 साल में तैयार हो जाता है लगभग 30 लाख रुपए, यानी कि 3.5 गुना से भी ज्यादा हमारे यहां पे पैसा बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 11,23,441 रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि 2.65 गुना महंगाई 20 साल में बढ़ता दिख रहा है। तो दोस्तों ये हमने स्टेप अप एसआईपी का तो यहां पे कैलकुलेशन देख लिया कि मात्र 1200 रुपए का मंथली एसआईपी अमाउंट 14% का एवरेज रिटर्न ईयरली अगर हम लेकर के चलते हैं और 10% का एनुअली स्टेप अप करते रहते हैं तो 20 साल में हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो लगभग 30 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और ये इतना बड़ा कॉर्पस बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है रिटर्न, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो रिटर्न पे रिटर्न देने का काम लॉन्ग टर्म में बड़ा तेज रफ्तार से करता गया। इसी वजह से आप 20वें साल देखते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो 20 साल का रिटर्न बनता है वो लगभग 21.5 लाख रुपए बनता है। इसी वजह से हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो लगभग 30 लाख रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि 3.5 गुना से भी ज्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है। तो ये तो हमने स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन देख लिया। अब चलिए नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे। तो नॉर्मल एसआईपी का हमारा कैलकुलेशन रेडी है। आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट सेम है, रिटर्न भी सेम है, स्टेप अप इसमें होता नहीं, ड्यूरेशन भी सेम है और इन्फ्लेशन भी सेम है। आ जाइए 20th ईयर्स, यानी कि 20वां साल आप देखेंगे तो 1200 रुपए का एसआईपी की शुरुआत की गई। 20वें साल भी 1200 रुपए मंथली का एसआईपी चलता रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,88,000 रुपए का हो चुका है 20 साल में। रिटर्न अमाउंट बनता है 20 साल में लगभग 13 लाख रुपए। टोटल अमाउंट 15,79,616 रुपए बनता है, यानी कि 5.5 गुना लगभग 20 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे बनता दिख रहा है टोटल फंड। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 20 साल बाद लगभग 6 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 2.65 टाइम्स। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद स्टेप अप एसआईपी के साथ जो है हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमने डेटा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब आप देख लीजिए कि स्टेप अप एसआईपी 20 साल का, नॉर्मल एसआईपी भी 20 साल तक रहा। स्टेप अप एसआईपी का एसआईपी अमाउंट ईयरली 10% का स्टेप अप होते होते 20वें साल 7,339 रुपए मंथली रहा। नॉर्मल एसआईपी का एसआईपी अमाउंट 1200 रुपए शुरू से आखिर तक रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 8,24,760 रुपए का होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एनुअली 10% का जो स्टेप अप हो रहा है उससे यहां पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा बनता दिख रहा है। वहीं अगर नॉर्मल एसआईपी का देखें तो चूंकि इसमें कोई स्टेप अप नहीं है, नॉर्मली 1200 रुपए मंथली का यहां पे एसआईपी चलता रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 2,88,000 रुपए मात्र हुआ है। टोटल रिटर्न की बात करें तो रिटर्न अमाउंट स्टेप अप एसआईपी का बनता है 20 साल में 21,52,358 रुपए। वहीं नॉर्मल एसआईपी का रिटर्न अमाउंट बनता है 20 साल में 12,91,616 रुपए। अब आते हैं टोटल कॉर्पस। तो टोटल कॉर्पस भी आप देखेंगे स्टेप अप एसआईपी का 20 साल में 29,77,118 रुपए बनता है। वहीं नॉर्मल एसआईपी का टोटल कॉर्पस 20 साल में 15,79,616 रुपए बनता है। अब आप एक नजर डालेंगे रिटर्न पे, तो रिटर्न को ही आप देख लीजिए। अगर हम ये फॉर्मूला बैठा ले और डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे तो हाफ एंड डबल का फर्क आपको स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी के रिटर्न में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डबल एंड हाफ का फर्क आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में देखने को मिलता है। अगर इसी तरह से हम टोटल कॉर्पस को देख लें तो डिवाइड करने के बाद आपको टोटल कॉर्पस में भी हाफ एंड डबल का फर्क देखने को मिलेगा स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी में। तो जाहिर सी बात है कि स्टेप अप एसआईपी का कॉर्पस नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले डबल है और रिटर्न भी नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी का डबल है। तो ये तो हमने यहां पे कंपैरिजन देखा और समझा कि स्टेप अप एसआईपी का टोटल कॉर्पस कितना बनता है, टोटल रिटर्न कितना बनता है और नॉर्मल एसआईपी का टोटल कॉर्पस और रिटर्न कितना बनता है और दोनों में कितना फर्क है, दोनों को कंपैरिजन करके हमने यहां पर देख लिया और समझ लिया। तो ये जो हमारा स्टेप अप एसआईपी का टोटल अमाउंट 20 साल में बन रहा है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि टैक्स वगैरह भी माइनस होता है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट बनता है। तो टैक्स और एक्सपेंस रेशियो जो है वो हमारे टोटल अमाउंट में से नहीं कटता। किस में से कटता है, चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो ये समझने के लिए हम यहां पर ले लेंगे
टोटल अमाउंट यानी कि टोटल कॉर्पस स्टेप अप एसआईपी का। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा स्टेप अप एसआईपी का ये रहा। अब ये जो हमने टोटल अमाउंट में से टोटल स्टेप अप एसआईपी वाला अमाउंट को माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद हमारा रिटर्न अमाउंट बनता है, जो कि ये आप यहां पर देख सकते हैं 21,52,358 रुपए, 21,52,358 रुपए। इसी में से हमें टैक्स और एक्सपेंस रेशियो वगैरह देना पड़ता है। दरअसल ये जो रिटर्न अमाउंट है इसी को कहते हैं कैपिटल गेन या फिर प्रॉफिट। तो कैपिटल गेन या प्रॉफिट में से ही हमें चाहे तो एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी देना पड़ेगा 20% का, और अगर एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि आप यहां पर डिटेल में देख सकते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर 20% का हमें एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है यानी कि 1 साल के ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट किया और कोई कैपिटल गेन हुआ तो उस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना होता है। और ये जो हमने 20 साल तक का यहां पे कैलकुलेशन देखा है, दरअसल इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12.5% का टैक्स बनेगा। लेकिन एलटीसीजी पर हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जम्पशन भी देखने को मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें टैक्स देना होता है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बड़ा ही मामूली सा होता है, हर फंड का अलग अलग होता है, तो ये डिटेल भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, और दरअसल ये होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इसका भी डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लेकर के 10% स्टेप अप के साथ हमने एक कैलकुलेशन देखा और ये समझने की कोशिश की कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना कॉर्पस बना करके दे सकता है और नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले कितना गुना ज्यादा रिटर्न और कितना गुना ज्यादा टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। ये हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी कितना ज्यादा फायदेमंद है, कितना ज्यादा टोटल रिटर्न बना करके देता है और कितना ज्यादा टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। ये डिटेल्स भी हमने यहां पर देखा और समझा। तो चलिए आज तक इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।